यहाँ पे आखिर का जो राजा था, जहाँ पे जो आखिरी अटैक हुआ था वो हुआ था औरंगज़ेब का, जो कि यहाँ के जो कुतुब शाह थे। और ये जो स्थान है, यहाँ पे जो राजा बैठता था और सामने उसके नृत्य होता था। ये जो दुर्गा माता मंदिर है, ये सन 950 से यहाँ पे बना हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, जो कि मैं अभी हूँ हैदराबाद में। हैदराबाद में एक्चुअली मैं कल आया था। कल आने के बाद मैं चार मीनार गया, फिर वहाँ से वापस होटल आ गया, क्योंकि कुछ ज़्यादा करने को हुआ नहीं कल, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी चार मीनार पे, तो वहाँ पे काफ़ी वक्त लग गया। और आज सुबह मैं आया हूँ इस जगह पे। तो पहले देखते हैं मैं कल चार मीनार कैसे गया, वहाँ के कुछ फुटेज है, और वहाँ से फिर यहाँ कैसे आया। तो सबसे पहले मैं जब हैदराबाद में आया तो होटल में आके फ्रेश होके फिर मैं निकला पैराडाइज़ होटल पे। पैराडाइज़ बिरयानी, जो कि हैदराबाद में सबसे फेमस है, वहाँ पे बिरयानी खा के फिर मैं निकला आगे घूमने के लिए। फिर मैं गया मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का अनुभव लिया, जो कि बहुत बढ़िया रहा। और इस मेट्रो में बैठ के मैं गया नामपल्ली मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से फिर बस से आगे गया मैं चार मीनार के लिए। नामपल्ली मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद नीचे आने के बाद आपको बस स्टॉप मिलेगा, तो वहाँ से बैठना है बस में। 15-20 रुपये लेते हैं और सीधा चार मीनार के पास आपको ड्रॉप कर देंगे। बस ने मुझे चार मीनार के नज़दीक यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो वहाँ से मैं चल के जब चार मीनार की तरफ जा रहा था तो बहुत ही भीड़ थी। रमज़ान का महीना चल रहा है तो बहुत ही भीड़ है। और इस जो चार मीनार के जो स्ट्रीट पे, जो दोनों तरफ के रास्ते के जो किनारे पे काफ़ी सारे शॉपिंग स्टॉल्स हैं। और यहाँ पे एक नियम कुछ नया बना है कि रात के सुबह के 4 बजे तक आप यहाँ पे टहल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और इस चार मीनार का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो चार मीनार बना है, जो यहाँ पे रात के समय पे लाइटिंग होती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। चार मीनार की जो ऐतिहासिक जानकारी है ये मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। चार मीनार का निर्माण 1591 में हुआ था, और इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जो कुतुब शाही वंश के सुल्तान थे। और ये चार मीनार की ऊंचाई जो है वो लगभग 56 मीटर है, और अगर इसके फीट में अगर हम लोग देखेंगे तो 184 फीट है। और यह हैदराबाद का एक बेहद ही प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि लोग काफ़ी दूर से देखने आते हैं। और हैदराबाद में अगर आए तो यहाँ पे विज़िट बिल्कुल करते ही है चार मीनार पे। यहाँ पे अंदर भी जाने दिया जाता है, मगर भीड़ काफ़ी थी, इस कारणवश मैं गया नहीं। और रात को देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, लाइटिंग बहुत ही अच्छी की हुई है। और फिर चार मीनार देखने के बाद मैं अपने होटल चला गया, तो वहाँ पे फिर रात के समय पे आराम किया। और दूसरे दिन सुबह मैं आया गोलकोंडा। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कहाँ पे टिकट मिलती है। तो यहाँ पे टिकट काउंटर जो है बिल्कुल उसके राइट साइड में है। जैसे संडे होगा तो थोड़ी भीड़ होगी, या अदर डे में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो यहाँ में आप क्यू में खड़े रह के टिकट निकाल सकते हैं। और जैसे ये फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये है, और इंडियंस के लिए 25 रुपये। और अगर DSLR कैमरा है तो आपको फिर थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, 30-35 रुपये कुछ ज़्यादा लेते हैं DSLR के। तो यहाँ पे देखिए एंट्री है, ये जो मेन दरवाज़ा है ये एंट्री का है इस किले के। काफ़ी अच्छी अवस्था में किले को रखा हुआ है। फिर भी यहाँ पे जो आखिर का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के कारण काफ़ी क्षतिनाई पहुंची है किले को।
अदरवाइज़ फिर यहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके में किला रहा था यहाँ पे। तो ये था सफ़र यहाँ तक आने का, और यहाँ पे मैं जो आया हूँ तो ये जगह आपको जानी पहचानी लग रही होगी। ये जगह है, काफ़ी पुरानी जगह है, जो कि गोलकोंडा फोर्ट है। यहाँ पे आखिर का जो राजा था, जहाँ पे जो आखिरी अटैक हुआ था वो हुआ था औरंगज़ेब का, जो कि यहाँ के जो कुतुब शाह थे। तो कुतुब शाह का यहाँ पे शासन था, और उस समय औरंगज़ेब ने अटैक किया था यहाँ पे। तो इसकी जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ साझा करूँगा, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे मैं आपको इस किले को दिखाता रहूँगा। तो चलते हैं आगे की तरफ, इस पूरे किले को देखने की कोशिश करेंगे। जो कि मैंने सुना है यहाँ के स्टेप्स जो है, यहाँ की सीढ़ियाँ जो 720 है, और काफ़ी ऊंचा किला है। देखिए ये पूरा ऊपर चढ़ना है हमें, लेकिन ज़्यादा चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है बिल्कुल आसान है, और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं आज संडे होने की वजह से। और अभी रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के इस महीने में चार मीनार का जो स्क्वायर है वहाँ पे पूरी रात खुला होता है, और वहाँ पे चार मीनार स्क्वायर पे बहुत ही भीड़ है। कल के जो कि आपने देखा वीडियो में कितनी भीड़ है। और ये जो स्थान है, यहाँ पे जो राजा बैठता था और सामने उसके नृत्य होता था यहाँ पे, उस समय में काफ़ी सा अच्छा दिखता होगा। अभी तो उसकी हालत बहुत ही बुरी अवस्था में है, लेकिन जो भी है ठीक है। तो अभी जो भी जानकारी है मैं आपके साथ साझा करता हूँ आगे। और एक जानकारी ऐसी भी है कि राजा जब भी लंच करता था तो ग्रीन प्लेट में करता था, और उस समय में उसके कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते थे, उसकी वाइफ भी नहीं और कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं। कुछ गाइड जानकारी दे रहा था, तो वो मैंने सुन के आपके साथ साझा की, क्योंकि ये मुझे भी पता नहीं था, बट ये मेरे लिए एक नई बात है, क्योंकि ये मैंने कभी सुना नहीं था कि कोई राजा खाने के समय पे किसी फैमिली मेम्बर के साथ नहीं बैठता था, अकेले ही खाना खाता था। ये मॉस्क है, मस्जिद। यहाँ पे कुछ जानकारी भी है। तारामती मस्जिद, तारामती मॉस्क। तो इस मॉस्क की कुछ जानकारी भी है, जो आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किले का एरिया तो बहुत ही बड़ा है, और जब मैं यहाँ पे आया तो जब उसका जो एक दरवाज़ा है मेन डोर, यहाँ पे 7 डोर्स है जो कि मेन डोर है, तो उसके अंदर ये किला है। और यहाँ पे अभी तो काफ़ी सारे लोग बस गए हैं और काफ़ी सारा एरिया कवर कर लिया है। उस समय की बात अलग थी, इस समय इस किले की ये हालत है। काफ़ी अच्छी है वैसे अगर देखना जाएंगे तो, क्योंकि काफ़ी सारे किले हैं उनकी इतनी अच्छी हालत नहीं है। किले में गार्डन भी बना है, और यहाँ पे लाइट शो होता है। वहाँ पे देखिए पीछे कुर्सियाँ लगी है, शाम के वक्त यहाँ पे लाइट शो होता है। गोलकोंडा किले की कुछ जानकारी यहाँ पे दी है, एक तख्ता लगाया हुआ है जो कि इस गोलकोंडा किले की कुछ जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पे भी आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अभी इतना जल्दी से पढ़ना मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि पूरा किला देखना है, काफ़ी समय लग जाएगा।
अभी तो इसके अंदर काफ़ी सारे चमगादड़ है अंधेरे में। और ये जो एरिया है इसे कहते हैं हवा महल। इसे हवा महल कहते हैं। बाहर गर्मी और अंदर ठंडक। अभी भी काफ़ी ठंडक लग रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं जो आया हूँ बाहर की तरफ से, तो बाहर काफ़ी गर्मी थी और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी ठंडक है। उस समय तो इसे काफ़ी अच्छी हालत में रखा था और अच्छी सी ठंडक होती होगी। और ये यहाँ पे एक फाउंटेन, ये तो पता नहीं उस समय का है या अभी का है तो बढ़िया सा मगर। जो मैं आपको सीढ़ियों की बात कर रहा था वो ये है। ये पूरा ऊपर की तरफ चढ़ना है। अगर रुक रुक के गए तो आसान होगा, एक ही बार में इतना चढ़ना तो होगा नहीं। देखते कितना पॉसिबल है अभी। और ये कुछ तोप यहाँ पे है मुग़ल काल की। ये कुछ तोप है यहाँ पे उस समय की, जो कि यहाँ पे ठीक ठाक हालत में है। कुल यहाँ पे 4 तोप लगी हुई है। तो यहाँ ऊपर किले के ऊपर एक मंदिर देखिए और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी अंदर जाता हूँ, दर्शन लेके आता हूँ। ये जो दुर्गा माता मंदिर है ये सन 950 से यहाँ पे बना हुआ है, जो कि मुग़ल काल समय भी था और अभी तक है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने यहाँ के पंडित जी से पूछा कि ये मंदिर कब से है, तो उन्होंने कहा सन 950 से यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही पुराना मंदिर है। और बिल्कुल मंदिर के साइड में ही ये ऊपर की ये जगह है जहाँ पे ये किले का आखिर छोर है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पानी भी मिल जाएगा और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं ऊपर जाके आता हूँ, फिर जाऊँगा वहाँ पे पानी पीने के लिए, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी है कि बहुत ही थकान हो गई है। पानी पीना तो बनता ही है। मैंने बोतल साथ में नहीं लाई, ये मैंने गलती कर दी। आप अगर आएंगे यहाँ पे तो पानी की बोतल और कैप ज़रूर पहनना। पानी की बोतल साथ में और सर पे कैप। आखिर का छोर ये है जो पहले मैं बता रहा था वो नहीं, क्योंकि ये जो एक हवा महल जैसा ये बना हुआ है, इसके ऊपर का ये टेरेस है और ये आखिरी छोर। यहाँ के बाद और कुछ नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे झरोखे हैं जहाँ से आप पूरे हैदराबाद को देख सकते हैं। कुछ नज़ारा इस तरफ का हैदराबाद का। ऊपर से अगर देखेंगे तो ये किला बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाता है पूरे किले का, और हैदराबाद के काफ़ी जगह अच्छे तरीके से दिखती है। इसकी थोड़ी जानकारी अगर हम लोग देखेंगे तो गोलकोंडा किला जो है ये हैदराबाद के पश्चिम में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक किला है, जिसकी नींव 11वीं सदी में काकतीय वंश ने रखी थी। बाद में यह बहमनी सुल्तान और फिर कुतुब शाही वंश की राजधानी बना। किले का प्रमुख आकर्षण इसकी विशाल दीवारें, बस्तियां और
एस्ट्रिक ध्वनि व्यवस्था है जो एक हाथ की हल्की आवाज़ को भी दूर तक सुनाती है। जैसे ताली बजाएंगे तो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। और यह किला कोहिनूर जैसे मशहूर हीरे की खनन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। किले को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल है और यहाँ पर्यटक मुख्य रूप से फतेह दरवाज़ा, रानी महल और प्रकाश ध्वनि शो का अनुभव करने आते हैं, जो कि शाम के जब अंधेरा होता है तब यहाँ पे एक शो होता है जो कि लाइट शो होता है, तो वो देखने काफ़ी सैलानी आते हैं। और इस किले में मतलब जब खनन हुआ था तब कोहिनूर हीरे का यहाँ से ही यहाँ पे ही मिला था, तो इस कारणवश किले की महत्वता और बढ़ जाती है। किले के आप किले का अगर पूरा परिसर देखेंगे तो काफ़ी दूर है और यह किला जो मेन सिटी है हैदराबाद वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो किले को देखने के बाद मैं नीचे आया, फिर वहाँ से अपने होटल की तरफ निकलने लगा और पूरा किला देख के काफ़ी मज़ा आया। अगर हैदराबाद में आएंगे तो गोलकोंडा फोर्ट और जो चार मीनार है यह तो देखना ही चाहिए। मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका लाइक भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स भी करना, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहना।